kingdom reign. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Everybody, our God reigns. Our God reigns. Can you see him high and lifted up? The train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Your kingdom reigns. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. God, you reign. God, you reign forever and ever. God, you reign. God, you reign. God, you reign. God, you reign forever and ever. God, you reign. God, you reign. Oh Lord, you reign on high. Open our eyes that we may see you for who you truly are. The King of Kings, the Lord of Lords. Let's sing one more time. God, you reign. God, you forever and ever. God, you reign. Clap your hands all across this place and give him all the glory, honor and praise. अब मेरे साथ में निकाले, मैं बताना चाहता हूं यीशु ने कैसे वचन देखे, क्योंकि आप इसी तरह उन्नति की क्रिया से जाते हैं। धार्मिकता की सचेतता, आप आत्मिक आत्मिक उन्नति में से जाते हैं। आप प्रभु में बढ़ते हैं जैसे यीशु ने किया वचन में जाने के द्वारा। और यीशु वचनों में कैसे बढ़ता गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात है कि यीशु ने विश्वास किया। उसका रवैया इस तरह था, मैं पहले बताऊंगा फिर पढ़ूंगा क्योंकि बहुत से वचन हैं। यीशु ने विश्वास किया कि वचन जो कहता है ये उसके बारे में कह रहा है। उसने इसे इतिहास की किताब जैसे नहीं पढ़ा या धार्मिक किताब के जैसे। उसने इसे पढ़ा दिलचस्पी से, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके बारे में कुछ कह रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना अध्याय 5, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 39। पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उससे अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। यहूदी लोग वचन के लिए बहुत आदर रखते थे। वो विश्वास करते थे कि वचन तोड़े नहीं जाते हैं, वचन का आदर करना चाहिए। अगर किसी के पास प्रभु वचन के लिए आदर है, वो प्रभु वचन पर विश्वास करते थे। वो कहता है वचन में ढूंढो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास उसमें अनंत जीवन है। तुम्हें लगता है कि उसमें तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और वो है जो मेरे बारे में गवाही देते हैं, या वो है जो मेरे बारे में कहते हैं। दूसरे शब्दों में, तुम वचन से अपेक्षा करते हो, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हो, तुम वचन जानते हो, तुमने इसे पढ़ा है
लेकिन तू मुझे कैसे चूके? क्योंकि पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक वो कहता है ये मेरे बारे में कह रहा है, वचन तो मेरे बारे में है। कितने लोग जानते हैं कि वचन यीशु के बारे में है? अब मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना है, यानी वचन यीशु के बारे में है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यीशु के बारे में है। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा, जबकि आप यीशु मसीह में हैं, जबकि आप मसीह में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन केवल उसकी कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह आपको जो बदलाव चाहिए वो वचन देगा। आपको बदलाव चाहिए तो वचन की ओर अलग पहुंच रखे। विश्वासी लोग जिस तरह से पहुंच रखते हैं वो काम नहीं करता, अलग पहुंच रखिए। वो इस तरह से है, वचन तो इब्राहिम की कहानी नहीं है, ये इसहाक की कहानी नहीं है, ये आदम की कहानी नहीं, और ये यीशु मसीह के बारे में कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, क्योंकि मैं उसमें हूं। पहले पन्ने से मैं वहां पर हूं। आप कहेंगे आप कहां पर है भाई? हां, सैम चेलोदराई वहां है। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। आप उसे देख रहे हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। वो आप और मेरे बारे में कह रहा था। यह कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी और कहा फलो फूलो बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो और इसे वश में करो, पृथ्वी को भर दो। वह हमारे बारे में कहता है। मनुष्य जाति आदम में थी। जब वो आदम को आशीष दे रहा था, वो हम सबको आशीष दे रहा था। हम आदम की गोद में थे, बाइबल कहती है। उसने आदम में हमें आशीष दी, यानी ये वचन हमारे बारे में है। बाद में हम देखते हैं कि पतन के कारण आदम ने सबको कैसे गड़बड़ी में लाया। आदम का पतन उसका पतन नहीं था, मनुष्य जाति का पतन था। वो मनुष्य का प्रतिनिधि था। वो गिरा तो सब गिरे। जैसे राजदूत युद्ध की घोषणा करे तो सारा देश युद्ध में जाता है। हालांकि हमारा युद्ध से ज्यादा संबंध नहीं होता है, हम सब युद्ध की दशा में होते हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि ने युद्ध घोषित किया। इसी तरह से प्रतिनिधि मनुष्य ने पाप किया और हम सब उसके साथ नीचे गिर गए। और उद्धार की कहानी हम सब के बारे में है। और जब परमेश्वर ने यीशु को भेजा, वो नई पीढ़ी का मुखिया बना, नई सृष्टि, और हम सब उसमें हैं। हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं यीशु मसीह में। ये कहानी केवल यीशु मसीह के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। अब तुम वचन ढूंढते हो, सोचते हो इसमें अनंत जीवन है। वो मेरे बारे में कहते हैं। वो कहता है तुम इसे कैसे चूक सकते हो? उन्होंने वचन पढ़ा लेकिन नहीं समझा यीशु कौन है, इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वो परमेश्वर का भेजा पुत्र है। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वो नहीं समझ पाए कि ये उसके बारे में कह रहा था। यूहन्ना अध्याय 5:47। चलिए पढ़ता हूं वचन 46 और 47। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा। यानी जब वो मूसा के बारे में कहता है, बाइबल कहती है इस तरह से, मूसा यानी अक्सर ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहता, ये वो कह रहा है जो मूसा ने लिखा। मूसा ने बाइबल की पहली 5 किताबें लिखी हैं, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं। वो लेखक है। यानी जब यीशु कहता है कि वो मूसा के बारे में कहते हैं, तो वो 5 किताबों के बारे में कहता है। वो कहता है तुम मूसा का विश्वास करते, तो वो एक मनुष्य मूसा पर विश्वास की बात नहीं कहता है। वो कह रहा है कि 5 किताबें जो लिखी है, वो कहता है मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी करो, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है इन 5 किताबों में। अगला वचन देखिए, यदि विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? वो कहता है उत्पत्ति मूसा ने लिखी है, मैं वहां हूं। निर्गमन मूसा ने लिखा है, मैं वहां हूं। उत्पत्ति में मैं स्त्री का बीज हूं, निर्गमन में मैं फसह का मेमना हूं। हर किताब में मैं हूं। उसने मेरे बारे में लिखा है। वो कहता है मैं बाइबल की हर एक किताब में हूं। यानी अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम सच में उस पर विश्वास नहीं करते हो, उसने कहा। यह यहूदियों को क्रोधित करता। वो सोचते कि वो मूसा पर विश्वास करते हैं। अब इसे सुनिए, लूका अध्याय 24, लूका 24 वचन 44 से 46। देखेंगे कि यीशु वचन का उपयोग कैसे करता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने उपयोग किया, क्योंकि वहां उसने उसके बारे में लिखा हुआ देखा। जो परमेश्वर ने कहा वो यहां पाया जाता है। वो इस संसार में मनुष्य के रूप में आया, और जिस तरह वो समझ गया कि वो कौन है और वो यहां क्यों था और उसे क्या करना था, ये वचन में जाकर देखना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। बिल्कुल जैसे हम अपने बारे में समझते हैं, वैसे ही वो अपने बारे में समझा। मैं यही बताना चाहता हूं। हेलो,
आप नहीं कह सकते कि वो अलौकिक व्यक्ति था क्योंकि जब वो चरनी में जन्मा तो सब जानता था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो बच्चा था, वो सबके जैसे बढ़ा, वो वचन में गया, उसने विश्वास किया कि वहां उसके बारे में लिखा है, तो उसने जाकर वचन से विवरण देखा कि उसके बारे में क्या लिखा है, और इस तरह वो जानता था। बाइबल यही सिखाती है। तो लूका अध्याय 24 वचन 44, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में लिखी है, यहां वो पहली 5 किताबों के बारे में कहता है, और भविष्यवक्ताएं यानी बाकी किताबें और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है, सब पूरी हो। अब वो सारा पुराना नियम बताता है। मूसा पहली 5 किताबें दर्शाता है, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी की किताबें, भजन कविता की किताबों को दर्शाते हैं। यानी वो सारा पुराना नियम कहता है, एक शब्द में कहता है, सारा पुराना नियम मेरे बारे में कह रहा है। और ये वचन मैंने तुमसे कहे जब मैं तुम्हारे साथ हूं। जानना चाहते हैं कि जब यीशु संसार में था तो वो चेलों को क्या सिखा रहा था? कभी जानना चाहा कि ये बाइबल कॉलेज किस तरह का था, यीशु लोगों को क्या सिखा रहा था? मैं आपको बता सकता हूं। वो पुराना नियम ले रहा था और उन्हें दिखा रहा था कि वो उसके बारे में क्या कहता है। ये बातें तो वो थी, केवल उसके बारे में नहीं कि वो जो करेगा उसके कारण क्या हो जाएगा, वो उनके लिए जो करेगा उसके कारण मनुष्य जाति कैसी होगी, वो यही सिखा रहा था। वो पुराना नियम लेकर किताब किताब से सिखा रहा था। मूसा की किताबें यानी पहली 5 किताबें, भविष्यवक्ता की किताबें, भजन की किताबें, इन किताबों के द्वारा वो क्रम से बता रहा था, उन्हें सिखाते हुए दिखा रहा था कि उसके द्वारा उद्धार में क्या होने वाला है, और कलवरी के क्रूस पर उसके प्रायश्चित के काम में और हम सब के लिए उसका क्या अर्थ होगा। वो 3.5 साल तक यही सिखाता रहा उन 12 चेलों को और उसके पीछे आने वाले लोगों को। वो कहता है, ये मेरी वो बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, ये सारी चीजें पूरी होनी ही है। वो सब जानता था। उसने बताया था कि क्रूस होगा, कि वो क्रूस पर मरेगा। उसने बाइबल से पाया था कि ये सारी चीजें उसके बारे में सच्ची हैं। इसलिए चेलों ने कहा, नहीं तू नहीं प्रभु। पतरस ने कहा, ये तेरे साथ ना हो, नहीं नहीं इसके बारे में नहीं कहना। वो उन्हें क्रूस के बारे में कह रहा था, उन्होंने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चला जा शैतान। शैतान प्रोत्साहित कर रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल कहती कि ये मैं हूं। बाइबल मेरे बारे में कहती है कि मैं परमेश्वर का मेमना हूं, कि जगत के पाप उठा ले जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे शरीर दिया, ये बाइबल कहती है। मैंने इसे पढ़ा, विश्वास किया। बाइबल कहती कि परमेश्वर मुझे तीसरे दिन जिलाएगा। मैं प्रभु वचन पर विश्वास करता हूं। विश्वास करता हूं कि मैं यहां क्यों हूं, परमेश्वर के उद्देश्य पर भी। इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध में नहीं कहना। तो उसने इन चीजों की परिपूर्णता के बारे में कहा। फिर ये कहता है, उसने उनके पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। ये सब लिखा है कि वो मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारी जानकारी उसने वचन से पाई, उस पर विश्वास किया और इसलिए वो क्रूस की ओर गया। उसने क्रूस उठाया, दुख सहा, क्रूस की मृत्यु, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। वचन 25 इसी अध्याय में। तब उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? वो कहता, तुम इसे पहले से जानते हो। क्या मसीह को दुख उठाना नहीं? मतलब वो जानते थे, बाइबल मसीह के बारे में कहती है और उसके दुख। तब उसने मूसा से यानी पुराने नियम से और भविष्यवक्ताओं से यानी पुराना नियम, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ बताया। पुराने नियम से उन्हें समझा दिया। यानी अब देखिए, निरंतर अब यीशु की ओर देखिए। आप देखिए एक झलक कि वो क्या सिखा रहा था, क्या पढ़ रहा था, वो कैसे पढ़ रहा था, वो उसे कैसे समझ रहा था। वो बाइबल में से जा रहा था, वो बता रहा था जो उसके बारे में बताया गया है। वो उन्हें बता रहा था, वो ये सब समझ रहा था, वो इन बातों पर विश्वास करके मनन कर रहा था। वो खुद को इन चीजों की ज्योति में देख रहा था और उन लोगों को वही बातें सिखा रहा था। मैं आपसे कहता हूं कि वो डूबा हुआ था परमेश्वर के वचन में, यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता में। सारा पुराना नियम उसके बारे में कह रहा था, उसमें डूबा था वो, कि वो कौन था। इस सच्चाई में नहीं कि वो बढ़ई का बेटा था। क्या आपने उसे कभी कहते सुना, मैं ये हूं और ये हूं, बढ़ई का बेटा? आप केवल विश्वासी को ये कहते सुनते। मैं उस गांव से हूं भाई, मेरे परदादा कभी स्कूल नहीं गए थे, वो बहुत गरीब थे,
यह विश्वासियों की गवाही है, क्योंकि मन धोया नहीं गया है, मन नया नहीं हुआ है, वो नई सृष्टि है। यह सच्चाई कभी उनकी पहचान से बढ़कर नहीं हुई, उनके गांव, जाति, वंश और उन चीजों से जिनसे वो स्वाभाविक रूप में आए, उनका स्वाभाविक वातावरण और ये सारी चीजें उनके मन में बड़े हैं, उनके नए जन्म से, नई सृष्टि से और यीशु मसीह के द्वारा उनकी नई पहचान से। क्या यह अजीब नहीं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़े, उसे कभी यह कहते नहीं सुनते, मैं बेथलेहम से आया हूं, छोटे नगर से, मैं गरीब व्यक्ति हूं। नहीं, केवल विश्वासी कहते हैं कि यीशु गरीब था। क्या आपने कभी पढ़ा कि यीशु कहता है कि मैं गरीब हूं? हर विश्वासी से मांगता है महान प्रकाशन और सौभाग्य और नम्रता कि खड़े होकर कहे, मैं गरीब परिवार से हूं भाई, आज भी मैं बहुत गरीब हूं। बपतिस्मा पाए, आत्मा से भरे, चर्च में जाने वाले विश्वासी हैं, वो खुद के बारे में इतना ही कह सकते हैं जो उनके परदादा ने सिखाया, पिताजी ने सिखाया, उनके चाचा चाची ने बताया, समाज ने बताया और सब ने बताया। उन्होंने इन बातों को ले लिया है, उन्होंने इन चीजों को ले लिया और इन चीजों में खुद को डुबो दिया, जबकि उसे नया जन्म पाने के दिन से ही परमेश्वर के वचन में जाना था और देखकर चुनना था कि उसके बारे में क्या लिखा है और उन्हीं चीजों में उसे डूबना था और उन चीजों के बारे में कहना था खुद के बारे में कहने से भी ज्यादा। दूसरी बात, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, जब भी आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो इसे ऐसे पढ़े। जब भी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो क्या आपने कभी देखा यीशु कहता है कि वो गरीब था? क्या आपने कभी यीशु को यह कहते हुए पढ़ा कि वो बीमार था? क्या आपने कभी यीशु को अपनी कमी के बारे में कहते सुना है, उसकी कमजोरी कि वो कैसे कुछ नहीं कर सकता, बस वो छोटा सा था, जानते हैं, प्रभु मेरी मदद कर, परमेश्वर मदद कर, इस तरह की बातें? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं पढ़ते। लेकिन विश्वासी इसी के बारे में कहते हैं। यहां देखिए विश्वासी कहां है और यीशु कहां है। देखिए एक विश्वासी कहां और उसे कहां होना चाहिए। यहां आप यीशु को रखकर बस उस विश्वासी के साथ उसकी तुलना करते जाएं, आपको समझना होगा कि हमें कहां से कहां जाना होगा। हेलो, उसने कभी नहीं कहा, क्या आपने कभी देखा मेरे पास पैसा नहीं है? क्या उसने कहा? जैसे कुछ पिता अपने घर में खड़े होकर कहते हैं, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं हमारे पास पैसा नहीं है, सुनो तुम बेटे और बेटी। इतना जोर से चिल्लाते हैं कि पड़ोसी भी सुनते हैं ये घोषणा, हमारे पास पैसा नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं, फिर नहीं मांगना। वाह, कितने अद्भुत आदमी हैं। आप यीशु को कभी ऐसे कहते हुए नहीं सुनेंगे। क्या आपने यीशु को यह कहते हुए सुना है, हम ये नहीं कर सकते, यह हमारे लिए संभव नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूं यह संभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर यीशु यहां होता और आप उसके पास समस्या लेकर आते, कहते प्रभु ये समस्या है, मेरी मदद कर, तो वो कहता तुम विश्वास करते हो? जो विश्वास करे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह उसका प्रचार है मेरे दोस्तों। आप बाइबल पढ़े और देखिए जो मैंने कहा वो सच है या नहीं। उसने कभी अपनी कमजोरी के बारे में नहीं कहा, उसने कमी घटी या गरीबी या और कोई बात नहीं कही। ये वो बात जो लोग यीशु के बारे में कहते हैं, उसने ये कभी नहीं कहा। इसलिए ओरल रॉबर्ट्स ने कहा, उन्होंने बाइबल ली और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना उन्होंने पढ़ा, अपने घुटनों पर 200 बार पढ़ी और फिर सेवकाई में आए, क्योंकि अब वो जानते थे कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य को कैसे होना है। मनुष्य ऐसे ही है। उसने कभी नहीं कहा, अपने छोटे शहर के बारे में नहीं कहा, उसने कभी इन सारी बातों के बारे में नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा उसके अपने स्वाभाविक परवरिश के बारे में नहीं कहा। नहीं, उसने केवल कहा कि मैं पिता से नीचे आया हूं, मैं वही करता हूं जिसके लिए पिता ने मुझे नीचे भेजा। पिता जो कहता मैं वही करता हूं, मैं यहां पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं और पिता की इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है। वो केवल पिता के बारे में कहता है। वो कैसे कहता है? वो बताता है कि पिता कौन है और पिता की इच्छा, पिता का उद्देश्य, पिता के वचन, पिता के काम, वो इसी के बारे में कहता है।
खैर, यीशु अपने भाइयों और बहनों के बारे में बताओ। उसके भाई और बहन थे, उसकी मां थी, वो उनकी देखभाल करता था, ये सब आप ये जानते हैं। लेकिन वो उनके बारे में नहीं कह रहा था, वो उन वचनों में डूबा था जो उसके बारे में कहते थे। और उसने उसके बारे में क्या बताया है? हेलो। यानी आपको और मुझे वचन को वैसे ही देखना चाहिए जैसे यीशु देखता था। जानता हूं आप वचन में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे जब आप जानेंगे कि यह आपकी कहानी है। इस तरह से यहां पर यह आपके जीवन के बारे में है, परिवार के बारे में, आपके हाथों के कामों के बारे में, यह आपकी आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में है। यह आपके परिवार के बारे में, हाथों के कामों के बारे में, आपके धन, आपकी चीजों के बारे में है। यह आपकी कहानी है मेरे दोस्तों। बात यह है कि आप इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। आप बाइबल को धार्मिक किताब जैसे पढ़ते हैं। हम इसीलिए नहीं पढ़ते कि प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा हूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं बदलकर प्रभु के जैसे सोचूं, मुझे वैसे ही सोचना शुरू करना होगा। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए, जानते हैं बहुत से लोग वचन तक कैसे पहुंचते हैं? खुद को बिना पैसे से देखते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं, खैर भाई, बाइबल कहती कि यीशु का जन्म चरनी में हुआ था। वो इस तरह शुरू करते हैं। वो पहले उसे गरीब बनाते। खैर, बाइबल कहती कि उस रात उन्हें होटल का कमरा नहीं मिला था। होटल रूम की कोशिश की थी, उन्हें नहीं मिल सका। इसलिए देखिए, बाइबल कहती कि वो कर चुकाने के लिए आए थे, गरीब भिखारी कर नहीं चुकाते। हेलो। वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने आए थे। कितने गरीब लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं? ओ भाई, क्या उसने नहीं कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पंछियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं मिली? वो ये इसलिए कह रहा था क्योंकि वो कहीं पर जा रहा था। वो सामरिया से जा रहे थे और उसने उन्हें होटल रूम या कोई जगह बुक करने के लिए कहा था। उस रात को उन्होंने कहा कि ये यहूदी है और ये शहर में नहीं आना चाहिए, चले जाओ, यहां नहीं आना। उन्होंने कहा हम नहीं रह सकते, हमें यात्रा करनी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम यहां रहें। तो उसने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पंछी के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। इस समय, आज, इसका यह अर्थ नहीं था कि मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाला हूं, प्लेटफॉर्म के साइड वॉक में रहता हूं, मेरे पास घर नहीं है। एक बार लोगों ने आकर उससे पूछा, स्वामी तू कहां रहता है? यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ते हैं, तुम कहां रहते हो? और उसने कहा आकर देखो। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम नहीं चाहते कि वो आकर देखें, क्योंकि आपको लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई आए। सच में मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग शर्मिंदा होंगे। देखिए, उसने कहा आकर देखो, मेरे घर में आओ। उसने कहा, जब उन्होंने आकर देखा तो उसने कहा देरी हो चुकी है, तुम यहीं पर सो जाओ, रात यहीं बिता कर जाना। आप में से कितने लोगों के घर में और 2 लोगों की सोने की जगह है? कुछ लोगों के पास उनके सोने की जगह नहीं है। वो और 2 मेहमान की राह नहीं देखना चाहते। लेकिन यीशु के पास रहने की जगह थी, पता नहीं खुद की थी या किराए की थी। जो भी हो, वो प्लेटफॉर्म पर नहीं रहता था मेरे दोस्तों। वो बेचारा आदमी नहीं था जिसके बारे में लोग कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी कोई कीमत ना हो। वो ऐसा व्यक्ति था जो महान अधिकारी और शहर के सम्मानित लोगों के साथ बैठकर खाता था। वो उसे डिनर के लिए बुलाते थे। वो महान शिक्षक था। उसकी टीम थी, 12 चेले थे और 70 चेले भी थे, और कुछ स्त्रियां भी उसकी मदद करती थी। लगभग 100 लोगों का स्टाफ उसके पास था, उसके साथ चलते थे। आप 20-30 स्टाफ रख के देखिए कितना खर्चा होता है। 5000 लोगों को खिलाया, लेकिन फिर भी विश्वासी, उन्हें यह विचार कहां से मिलता है? गरीबी का। वो कहते हैं यीशु गरीब था भाई। ये सैम चिलेदोराई क्या प्रचार करते हैं? यीशु गरीब आदमी था, वो तो चरनी में जन्मा था। वो यही ऐसे ही कहते हैं, वो चरनी में जन्मा था, बाइबल स्पष्ट कहती है। वो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल क्या कहती वो नहीं जानते। ओ, उसने कहा कि उसके सिर धरने की जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं कहा कि वो प्लेटफॉर्म पर सोता है। क्या वो पंछी और लोमड़ियों से बदतर है? क्या वो यही कहता है? नहीं मेरे दोस्तों, हर कहानी में एक संदर्भ है और कुछ दूसरी चीजों के कारण कुछ कहा गया है। हमें उसे समझना है।
लोग इन वचनों को क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपनी दशा और परिस्थिति को सही बनाना चाहते हैं। देखिए, वो मुश्किल में हैं, उनके पास कुछ नहीं, तो शायद पत्नी चिल्ला रही है, तुम बाइबल लेकर चर्च में चले जाते हो, आज हमारे पास पकाने के लिए दाल भी नहीं है। आप किस तरह के आदमी हैं? तो वो कहता है, यीशु भी ऐसे ही था। यीशु भी गरीब था, वो मेरे जैसे ही गरीब आदमी था। देखिए, उनकी समस्या है और मुझे उन पर दया आती है। शायद वो समस्या और कमी घटी में होंगे, पर्याप्त नहीं होगा। इन सब समस्याओं में से जाते हैं, सबने जीवन में किसी न किसी समय समस्या देखी है, लेकिन प्रभु वचन से इसे सही न बनाए। आप बाइबल में नहीं जाए सबूत के वचन देखने की कोशिश करते हुए कि आपकी दशा और परिस्थिति को सही बनाए। यह बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं है। एक भाई ने कहा, पास्टर सैम को आने दो, इस समय मेरे पास उनके लिए 10 वचन हैं। वो वहां बैठे और एक हफ्ते तक बाइबल पढ़ते रहें, बाइबल को देखते रहें और मेरे सामने आना चाहते थे 10 छोटे वचन लेकर। यीशु गरीब क्यों था? बाइबल कहां कहती कि यीशु गरीब था और कहां कहती है कि पतरस गरीब था? कई बार इन लोगों के घर में समस्या होती है या उनके समाज में या इस तरह से, तो वो कहते हैं पतरस ने कहा कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं। मैं उस तरह का विश्वासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं। प्रभु की स्तुति, मेरे पास स्वर्ग है। बाइबल लेकर उसका उपयोग करते हैं कि खुद को आत्मिक दिखा सके, और वो ये सारी चीजें बाइबल से बताते हैं। पौलुस भी गरीब था। उस आदमी के बारे में कह रहे हैं जो विदेश में जाता था, उस समय के संसार में प्रचार किया, संसार में उथल पुथल कर दिया। मुझे बता रहे वो गरीब था, उसने इतने चर्च बनाए, इतने प्रचारक भेजे, इतने प्रचारक ट्रेन किए। हाँ, वो जेल में था एक बार, और उस जगह का गवर्नर, अब गौर से सुनिए, उस जगह का गवर्नर, आप प्रेरित में पढ़िए, वो उससे जेल में मिलने के लिए कई बार आता था, उससे बातें करता। जानते उससे बातें करने के लिए क्यों आता था? क्योंकि वो सोचता था कि पौलुस उसे कुछ पैसे देगा, घूस, जेल से निकलने के लिए। यानी पौलुस का इतिहास कहता है कि वो महान परिवार से आया था, बहुत धनी परिवार से। गवर्नर इसे जानता था और वो अच्छा था कि गवर्नर को कुछ दे। वो इतना धनी था, गवर्नर से 10 रुपए मांगने नहीं आया था। हेलो, ये बात कभी उसके मन में नहीं आई है। वो केवल उसे सही बनाते हैं जो चाहते हैं।